हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम 8th क्लास के मैथ्स में 8 चैप्टर तक कर चुके थे। अब हम 9 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज में आप देखेंगे कि परसेंट का मीनिंग क्या होता है। परसेंटेज आप शुरू से जानते हैं। ठीक है, परसेंट का मीनिंग होता है आपका, इसमें आपके दो वर्ड हैं, पर और सेंट। तो पर का मतलब तो आपको पता है और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कोई भी चीज़ आप 100 के ऊपर काउंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपके एग्ज़ाम में आपके नंबर आते हैं। मान लीजिए अगर आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 और मान लीजिए आपके 700 नंबर आ गए। ठीक है, लेकिन अगर इसको पर हम काउंट क्या करते हैं, परसेंट। तो वैसे अगर देखी जाए तो फ्रैक्शन में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 7/8 होगा। लेकिन हम इसको 100 पर काउंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यही तरीका होता है आपको आपके फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने का। यानी किसी भी चीज़ की वैल्यू आप किस पे काउंट कर रहे हैं, 100 पे। ठीक है ना, जैसे आपके 10 में से मान लीजिए 8 मार्क्स आए। ठीक है, तो अगर मैं इसको 100 से काउंट करूंगा तो क्या करूंगा, 100 पे काउंट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जीरो लगा लूंगा, यहाँ पे एक जीरो लगा लूंगा। तो इसका मतलब क्या, 100 पे से 80 नंबर आए, यानी कि कितने परसेंट आ गए, 80% आ गए आपके। ठीक है ना, तो ये मीनिंग होता है, यानी किसी भी चीज़ को आप किस पर काउंट करेंगे, 100 पे, तो वो आपकी किस में आ जाएगी, परसेंटेज में। ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारे आपके 3 चीज़ें होती हैं वैसे तो आपकी, एक तो डेसिमल, एक फ्रैक्शन और एक परसेंटेज। तो इन तीनों का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आपका कन्वर्जन है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है 220%। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको। तो परसेंट का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड बाय 100। तो बस ठीक है, 100 से डिवाइड कर दिया आपने, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये आएगा 2.2। ठीक है, ये तो डेसिमल में हो गया। अगर परसेंटेज में इसको आप लिखना चाहते हैं तो ये होगा 22/10 और 2 से आप इसको कैंसिल कर देंगे तो 11/5। ये आपका परसेंट वो हो गया फ्रैक्शन। ये क्या होगी, परसेंटेज फॉर्म। ये होगी आपकी डेसिमल और ये होगी आपकी फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है परसेंटेज टू डेसिमल, भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे कि आपका दिया हुआ है मान लीजिए 12/5, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको पता है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा आपका, 20 टाइम्स। ठीक है, और ये आपका कितना हो गया, 240%। कितना हो गया, 240%। ठीक है, अच्छा से इसमें लिखा है कन्वर्ट, ये आपकी पहली एक्सरसाइज, ये एक ही एक्सरसाइज है, उसी के क्वेश्चन है। ठीक है, कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज। तो आपको पता है 4:5 का मीनिंग क्या है, 4/5। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 40%। ये 20 टाइम्स कट जाएगा, सॉरी 80%। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर, बस। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव टाइप। देखिए एक क्वेश्चन है इसके अंदर 9th, इसमें लिखा है इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 72 फाइंड द नंबर। ठीक है, यानी किसी नंबर का 60% कितना है, 72। अब आपको वो नंबर काउंट करना है। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, यानी कि 60%, अगर मान लो कोई नंबर है तो उसका, कोई नंबर है आपका तो उसका 60% आपको 72 दिया है, यानी कि कोई नंबर ऐसा होगा जो अपने आप में 100% होगा। तो यहाँ मैं x नहीं मानूंगा, हम 100x मान के करेंगे क्वेश्चन को। तो लेट द नंबर इज 100x। 100x मानने से क्या होगा कि क्वेश्चन की आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो 60% ऑफ दिस नंबर कितना होगा, 60% इसका वही 16x हो जाएगा।
ठीक है। और वहीं आप इसको x मानते तो आपको 60% निकाल के देखना पड़ता है, क्योंकि आपको बताया 100 है तो उसका 60% 60 होगा। 100 में जितनी परसेंटेज वैल्यू होती है वही उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है। तो 60x और इसकी वैल्यू आपको दी है कितनी, 72। तो x इज टू आप निकालेंगे तो यहाँ से 72/16, ये कितना आएगा आपका, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 72/16। अब इसको हम 4 से कैंसिल कर लेते हैं या 8 से कैंसिल हो जाएगा, 9/2 यानी कि 4.5 भी बोल सकते हैं आप। तो आपका नंबर क्या था, 100x था, तो 100x में आप 9/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आएगा आपका 50 × 9, तो 450, ये आपका जो है नंबर होगा। अब इस नंबर का आप 60% निकाल के देख लीजिए, आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इसका अगर 60% आप निकालते हैं तो कितना आएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है, 5 9 जा और 5 2 जा, ठीक है, 2 से ये 8 टाइम्स, तो 9 8 जा कितना आ गया, 72, यानी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नंबर क्या होगा, 450, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 12th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अपने लिख रहा हूँ, आप बुक में से देखेंगे क्वेश्चन को। अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी, यानी उसकी सैलरी जितनी थी उससे 20% बढ़ गई। इफ इज न्यू सैलरी इज 30600, व्हाट हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। तो 20% इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी क्या थी, जब इंक्रीमेंट के बाद उसकी कितनी होगी, 30,600। तो आप ये देखिए, हम ये मान लेते हैं, लेट हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, तो 100x मान लिया हमने, ठीक है। अच्छा, इसमें 20% का हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी कितनी हो जाएगी, 100x और प्लस 20x, वही 20% बढ़ गई, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 120x, और 120x की वैल्यू आपको कितनी दी है, 30600। ये तो बोल रहा है कि 20% इंक्रीमेंट होने के बाद सैलरी उसकी कितनी होगी, इतनी, और हमारी तरफ से इतनी आ रही है। तो x की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं आप, x इज टू 30600/120, तो कैंसिल करेंगे 0 से 0, 12 से उसको कैंसिल करेंगे हम, तो 12 2 जा 24, 6 बचेगा, तो कितना आया इसका, 255, ठीक है ना। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 255। तो यानी कि सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट कितनी थी इसकी, बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी 100x थी, 100x, तो 100 और x की वैल्यू क्या है आपकी, 2500। तो इसके पीछे आप 2 0 और लगा देंगे, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट। और आफ्टर इंक्रीमेंट कितनी थी, अगर इसका आप 20% निकाल के देखेंगे तो आपका इसमें ये ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो आपकी ये वाली सैलरी निकल आएगी। आंसर वेरीफाई आप कर सकते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16% है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज बाय 8% एनुअली, यानी एक साल में 8% बढ़ गई। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, यानी 54,000 रुपये है प्रेजेंट पॉपुलेशन, व्हाट इट इज ए ईयर एगो, यानी 8 साल पहले पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको सिंपल है ये तो क्वेश्चन, देखिए पॉपुलेशन आपकी 8% बढ़ रही है, ठीक है ना। तो अगर मान लें आप कि इसमें 1 ईयर एगो, ए ईयर एगो पॉपुलेशन वाज 100x, ठीक है। नाउ आफ्टर इंक्रीजेज 8%, तो अब कितनी हो जाएगी, 108x हो जाएगी, ठीक है ना भाई, 8% और ऐड कर दिया हमने इसमें। अच्छा, इसी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है इसने, कि 54,000, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 54,000 डिवाइड बाई 108 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 5 टाइम्स सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा ये, तो 500 यानी 500, x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो आपको किसकी चाहिए, 100x की वैल्यू चाहिए आपको,
तो 100x आपको कितना आएगा 100 इंटू 500 यानी कि 50,000। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब 50,000 का आप 8% निकालेंगे तो आपका आएगा 4,000 और इसमें आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपकी यही आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। ठीक है, इसमें लिखा है बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन। 12% कितना है आपका प्रोटीन है। ठीक है, पी फॉर प्रोटीन। 25% क्या है फैट और 63% है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसमें आपसे बोल रहा है इफ चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज इन हिज फूड। ठीक है, यानी टोटल मिला के उसको 2600 कैलोरी चाहिए अपने फूड में डेली। फाइंड द कैलोरीज अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन हिज डेली फूड इनटेक। तो वो आपसे पूछ रहा है कि प्रोटीन की कंजम्पशन क्या होगा, फैट का कंजम्पशन क्या होगा और कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन क्या होगा। ठीक है ना, और टोटल मिला के उसकी कैलोरी है 2600। तो आप देखेंगे कि ये इन सबको आप ऐड करेंगे तो 100% आएगा। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि लेट डेली कैलोरीज इनटेक इज इक्वल टू 100x। ठीक है, अच्छा अब 100x हो गई। अच्छा इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है आप मुझे बताएंगे 2600। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगी 26। ठीक है, अब देखिए 100x में प्रोटीन का परसेंटेज कितना है 12% यानी कि 12x। भाई 100x का 12% निकालेंगे तो 12x आएगा और फैट का अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 25x। ठीक है, और आप उसका निकालेंगे कार्बोहाइड्रेट का तो कितना आएगा 63x। बस x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो 12 इंटू 26 करेंगे, यहाँ पर 25 इंटू 26 करेंगे और यहाँ पर आप करेंगे 63 इंटू 26। तो ये आएगा आपका 272, ये आएगा 650। ठीक है, और ये कितना आएगा आपका 1638। ठीक है, ये सॉरी 312 आएगा 312 कैलोरी 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 और ये आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 21 क्वेश्चन है आपका। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे हम रेशियो से। ठीक है, देखिए इस रेशियो से सिंपल पड़ेगा ये क्वेश्चन। इसमें लिखा है डिवाइड 700 एमंग ABC सच दैट A गेट्स 50% ऑफ व्हाट B गेट्स एंड B गेट्स 50% ऑफ व्हाट C गेट्स। यानी कि आपके पास टोटल अमाउंट है 7,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा इसमें लिखा है A गेट्स 50% ऑफ व्हाट B गेट्स और लिखा है इसमें B गेट्स 50% ऑफ व्हाट C गेट्स। तो ये दोनों आपकी मेन बात है। अब देखिए 50% का मतलब क्या होता है आपका आधा। ठीक है ना, अगर मैं ABC को इस टाइप से लिख लूँ, अब आप देखेंगे इसमें लिखा है A आधा लेता है B का और B आधा लेता है C का। यानी अगर C के पास मान लीजिए 4 रुपये हैं तो B के पास कितने होंगे C के आधे और A के पास कितने होंगे B के आधे यानी 1। तो ये आपका आ गया रेशियो, यानी इस रेशियो में पैसे डिवाइड होंगे। तो अगर इनको मैं टोटल इनकम मान लूँ तो क्या कर लूँगा x x x यानी कि 1x प्लस 2x प्लस 4x कितना आ गया आपका 7x और इसकी वैल्यू कितनी आपको दी हुई है 7,000। तो यहाँ से अगर x की आप वैल्यू निकालेंगे तो आएगी आपकी 1000। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। तो आप 1x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1000, 2x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 2000 और 4x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 4000। यानी 7,000 रुपीज़ को इस टाइप से बांटा है। अब आप देख लीजिए इसको, C को जितना मिला है उसका आधा B को मिला है, उसका आधा A को मिला है। ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अदरवाइज आप परसेंटेज मान के भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब लास्ट क्वेश्चन ये है इसका, नया टाइप का ये क्वेश्चन आपको करा दिया है।
इसमें लिखा है द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%, यानी एक ऑफिसर की सैलरी 25% बढ़ गई। बाय व्हाट परसेंट शुड बी न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। तो आपसे पूछ रहा है कि नई सैलरी में से हम कितना % कम करें ताकि ओरिजिनल सैलरी आपकी रिस्टोर हो जाए, यानी उतनी की उतनी ही रहे। तो आप अगर ये मान लेंगे इसमें कि लेट ओरिजिनल सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 100x, ठीक है 100x हो गई। चलिए अच्छा, और आफ्टर इंक्रीज 25% इन सैलरी वॉज कितनी होगी भाई, 100x में 25% और बढ़ा दीजिए, यानी 25x और बढ़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी 125x, ठीक है। ठीक, अब आपको देखने से ये लग रहा होगा सर 100x थी 125x हो गई, 25% ही कम कर देंगे तो दोबारा से ओरिजिनल आ जाएगी। नहीं, यहाँ पर आपका बेस चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपने 25% इंक्रीमेंट किया था एज अ बेस ऑफ 100x, लेकिन यहाँ पर जब आप डिक्रीज करेंगे तो आप 125 को बेस मानेंगे। तो यहाँ पर डिक्रीज इन सैलरी टू रिस्टोर ओरिजिनल सैलरी, तो कितना कम करेंगे आप? अब देखिए आपको कितना लाना है, 25% कम करना है, तो 25% कम करेंगे आप कितने पे, 125 से, और इंटू 100। तो x से x कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे तो 1/5 आएगा इंटू 100, और ये आपका कितना आ गया 5 से 20%, यानी 20% आपको अब कम करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका, अगर आप सोच रहे थे कि 25% अगर कम कर देंगे तो रिस्टोर हो जाएगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब आप जो कम करेंगे, पहले आपने बढ़ाया था 100 पे से, लेकिन अब जब कम करेंगे तो 100 से थोड़ी ना कम करेंगे, आप 125 से कम करेंगे, इसलिए आपका परसेंटेज भी कम आया, ठीक है ना। तो ये आपका तरीका है इसको करने का, ठीक है। तो देखिए इसमें आपकी परसेंटेज में यही एक एक्सरसाइज है, बाकी आपकी सब ऑप्शनल एक्सरसाइज है, आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है इस वीडियो के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। थैंक यू।